नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ रही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 2 पार्ट 3, जो कि ये कहता है कि x की पावर 2/5 प्लस x की पावर 1/5 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, अब इसमें आप ये करेंगे कि लेट x की पावर 1/5 इक्वल्स टू y, ठीक है। देन टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, या हम इसको इस तरह से ना इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक एरो का निशान डाल के। इस एरो का मतलब ये होता है कि दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, दिस इंप्लाइज दैट, यानी कि उर्दू में भी कहते हैं कि इसका मतलब है कि, ठीक है। अगर x की पावर 1/5 इक्वल है y का, तो इसका मतलब ये है कि y स्केयर जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, वो होगा x की पावर 2/5 की। ये 2/5 कैसे आया है, अगेन अगर आप इस तरफ स्केयर लें दोनों साइडों पर, तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर सकते हैं कि इस तरह एरो का निशान बनाएं, और इसका मतलब यही होता है कि दिस इंप्लाइज दैट y स्केयर इक्वल्स टू x की पावर 2/5, ठीक है। तो अब आप इसको इक्वेशन में पुट अप कर दें, तो आपके पास इक्वेशन बन जाती है, इधर बेशक लिख लें। सो इक्वेशन बिकम्स एक मिनट, इक्वेशन आपके पास बन जाएगी y स्केयर प्लस y प्लस, शायद मैंने सवाल गलत लिख दिया, 5x की पावर 1/5 था ना ये तो। हाँ ठीक है, तो ये आपके पास ये आपको नजर आ रहा है। जी। असल में लाइट चली गई है। एक मिनट में देखता हूँ कि इसका कैमरा बैक, वो फ्लैश लाइट ऑन नहीं हो सकती। अब क्या करूँ, की वजह से अच्छा ये आपके पास बन जाएगा y स्केयर प्लस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड नाउ अब आपने इसके पेयर्स इस तरह बनाने हैं कि आपके पास क्या है, +6 और +1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 आएगा, और प्लस माइनस करके आपके पास 5 आना चाहिए। तो इसके बड़े आसान से नजर आ रहे हैं कि 2 3 6 होता है, 2 3 को ऐड करें तो आपके पास 5 बनता है। तो हम डायरेक्ट इसकी मजीद डिटेल में जाने के बजाय इसके हम पेयर्स बना लेते हैं, y स्केयर प्लस 2y प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एंड देन आप यहाँ से y कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा y प्लस 2, और इधर से आप +3 कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एंड देन आपके पास बनता है एक फैक्टर y प्लस 2, और दूसरा फैक्टर आपके पास बनेगा y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप इस तरह एक लाइन लगाएंगे फिर, और देन आप इसको लिखेंगे कि y plus 2 equals to 0 and y plus 3 equals to 0. So y equals to -2 and y equals to -3. तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि जो आपने y के इक्वल पुट किया था, यानी कि x की पावर 1/5
उसको एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा x की पावर 1/5 इक्वल है -2, और इसी तरह आप लिखेंगे यहाँ पर x की पावर 1/5 इक्वल -3। तो अब आपने क्योंकि मालूम क्या करना था, आपने x मालूम करना था, ये ऊपर 1/5 है, तो 1/5 को खत्म करने के लिए आप क्या लिखेंगे, आप ये लिख लें, यानी कि इसकी जो है ना पावर 5 दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अप्लाई इसको कहते हैं फिफ्थ पावर, या बेशक इसको लिखें कुछ भी ना, बस इधर आप ये समझ लें कि अब आपने दोनों तरफ, जिस तरह होता था अगर स्क्वायर रूट खत्म करना हो तो आप उसके लिए स्क्वायर लेते थे, ठीक है। तो क्यूब रूट खत्म करने के लिए क्यूब लेते हैं। तो अब अगर इसी तरह अगर आपके पास 1/4 होगा तो आप क्या करेंगे, उसकी पावर 4 लेंगे, और 1/5 है तो 1/5 को खत्म करने के लिए आप इसकी पावर 5 लेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास ये बनेगा x की पावर 1/5 का पावर 5 इक्वल है -2 की पावर 5। इसी तरह यहाँ पर आपके पास हो जाएगा x की पावर 1/5 की पावर 5 इक्वल है -3 की पावर 5, ठीक है। एंड देन अब आपके पास क्या होगा कि आप इसको लिखेंगे, ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ पे अब आपके पास जो पावर्स में 5 है, 1/5 5 से मल्टीप्लाई हो जाए, कट जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 1/5 5 से कट जाएगा। आपके पास आ जाएगा x इक्वल हो जाएगा -2 की पावर, अगर आप 5 लें तो 2 को 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 35। तो 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आता है 32। तो ये आपके पास -32 आएगा, ठीक है। -32 क्यों आएगा, क्योंकि पावर इसकी जो है वो क्या है, ऑड नंबर है। अगर ये पावर इवन नंबर होती तो हमारे पास जो साइन होता वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने से प्लस होता है, और फिर अगेन अगर आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि तीसरी दफा, तो दोबारा से माइनस हो जाएगा, और जब उसको चौथी दफा फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर दोबारा प्लस हो जाएगा, और इसी तरह अगर आप पांचवी दफा दोबारा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा। तो इस वजह से आपके पास x का जो आंसर है वो -32 आ रहा है। एक x की वैल्यू ये आ गई आपके पास, और दूसरी तरफ आपके पास -3 है, x की पावर -3 आपके पास क्या आएगी, ये आपके पास जो है वो कैलकुलेटर पे करके देखें तो आपके पास बनेगा 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81, एंड 81 को आप जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 या 24 243। तो ये आपके पास आएगा -243, ठीक है। ये आपके पास x के दो आंसर आ गए, और अब आप सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं। सॉल्यूशन सेट आप -243। जिधर पहले था किधर है ब्लूटूथ था। ये क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? हेलो,
सिबका, आप मुझे सुन रही हैं? ये सर कर लिया। ठीक है, अच्छा, तो फोर्थ पार्ट है आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अब आप ये करेंगे कि यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, दोनों तरह से हो सकता है, अगर आप अभी यहीं पे एक्स स्क्वायर को वाई ले लें और फिर आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें, उस तरह भी हो सकता है। और अगर आप दूसरी तरह करेंगे तो दोनों तरह से हो जाएगा। हम इसी तरह कर लेते हैं, इधर ही आप इसको कर लें, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो जब आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बिकम्स 3y स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड इक्वल्स टू। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, जी सॉरी 3y स्क्वायर नहीं है, 3y होगा। ये 3y प्लस 4 डिवाइडेड बाय वाई इक्वल्स टू 7 आ गया। ठीक है, तो अब आप इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या बनता है आपके पास, एक के नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो एक तरफ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपके पास 1 है और दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में आपके पास y है, तो इसका एलसीएम आपके पास क्या बनेगा, y ही बनेगा, क्योंकि 1 और y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा नीचे y, और ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे y को 3y से, तो ये आपके पास बन जाएगा 3y स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दूं इसको, ये आपके पास बन जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 7। अब ये y उधर दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 7y, एंड देन आपके पास बन जाएगा ये 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये अब आपके पास देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, एक तरीका इसका ये था क्वेश्चन करने का, और दूसरा तरीका ये भी है कि पहले आप इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर को, तो ये आपके पास इन टर्म्स ऑफ एक्स की पावर 4 आ रहा होता। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से बन रहा होता 3x की पावर 4 माइनस 7x की पावर 2 प्लस 4, और फिर आप लिखते हैं लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, देन x की पावर 4 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो भी आपके पास यही चीज बननी थी। लेकिन हमने इस तरह इस क्वेश्चन में यहीं पे डायरेक्ट ही हमने इसको लिख दिया कि एक्स स्क्वायर जो है हम इक्वल्स टू ले लेते हैं वाई के, तो आगे आपने सॉल्व किया तो आप देखें आपके पास वही चीज बन रही है दोबारा भी। ठीक है, तो आपने इसके मिड टर्म ब्रेक करनी है, और आपके पास मिड टर्म ब्रेक में अगेन वही नंबर बन रहे हैं जो आपके पास राइट लेफ्ट पे लिखे हुए हैं, क्योंकि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर आएगा और प्लस है दोनों में, जबकि साइन इधर दरमियान में जो आपके पास साइन है बी का वो -7 है। तो अब आपने क्या करना है कि प्लस माइनस करके -7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से आपके पास +12 आना चाहिए। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है कि -4 और -3 आप ले लें, क्योंकि -4 और -3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो +12 आएगा, और ऐड होने पे ये -7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं 3y स्क्वायर -3y -4y +4 इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से अब आप क्या करें कि 3y कॉमन ले लें, इधर आ जाएगा आपके पास y माइनस 1, और यहाँ से आप -4 कॉमन ले लें तो इधर भी आ जाएगा आपके पास y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब आपके पास ये बन जाता है 3y माइनस 4 और y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अब आप इसको अलग अलग लिख लें, 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो 3y इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू 1। तो आपने सपोज क्या किया था, y को एक्स स्क्वायर के इक्वल लिखा था, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया। अब आप एक्स स्क्वायर अगर इक्वल्स टू 1 आ रहा है तो अगेन अब आप क्या करते होते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x इक्वल आ जाएगा आपके पास +-1। ठीक है, एक आंसर तो इसका ये आ जाएगा। और राइट साइड पे अब आप क्या करेंगे, सॉरी लेफ्ट साइड पे y इक्वल्स टू 4/3 था, तो ये आपके पास बनता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 3। इसका मैं ये बकिया हिस्सा इस तरफ करने लगा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्वायर इक्वल है 4 डिवाइडेड बाई 3। तो अब आप लिखेंगे जी, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर 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 रूट से कट जाएगा, और इसको भी 4 डिवाइडेड बाई 3 को भी स्क्वायर रूट में लिखेंगे। तो 4 का स्क्वायर आपके पास जब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 2, और नीचे √3 नहीं सॉल्व हो सकता, तो इसको आप लिखेंगे एज इट इज, और ये आ जाएगा आपके पास +-√3। ठीक है, तो x का आपके पास जो दूसरा आंसर है वो आ जाएगा +-2 डिवाइडेड बाय √3। तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास बनता है +-1 और +-2 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, 3y माइनस 4 वाला दोबारा समझा दें। अच्छा, ये यहां से स्टार्ट हुआ। आपके पास दो फैक्टर्स बने थे, 3y माइनस 4 और y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 3y माइनस 4 इक्वल्स टू हमने 0 लिखा, और एक हमने y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिखा। तो यहाँ से 3y माइनस 1 में से आपके पास सॉरी 3y माइनस 1 ही -4 है। ठीक है, 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो फिर आपके पास क्या होगा कि 3y इक्वल्स टू हो जाएगा 4, -4 दूसरी तरफ जाके +4 हो गया। ठीक है, एंड देन आपके पास यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा y इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 3। राइट, अब आपने y को सपोज किया हुआ था एक्स स्क्वायर के, तो यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर को पुट अप कर लेंगे y की जगह पर, एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 के। ठीक हो गया, इसका बाकी हिस्सा ये इधर थर्ड कॉलम में किया गया कि एक्स स्क्वायर इक्वल है आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 3, एंड देन आपने क्या किया कि स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, तो आपके पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कट जाएगा स्क्वायर, तो एक्स बच जाएगा, और √4/3 आप लिखेंगे, और 4 का तो स्क्वायर रूट लेने पे आपके पास 2 आ जाएगा, लेकिन √3 जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 9 होता तो आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते थे, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट में ही रहेगा। ठीक है, 3 जो है, तो इस वजह से यहाँ पे आपके पास बनता है +-2 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास दो आंसर आते हैं, एक आएगा +-1 और दूसरा आएगा +-2 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, ये दो आंसर हैं इसके। आगे समझ अब आपको? जी ठीक है, नोट डाउन कर लें इसको। ये आ गया।
लिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका? किधर गया? तो क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपका, 5 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो अब इसमें आप यहाँ पे भी मेरे ख्याल के मुताबिक आप डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं कि लेट एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो जब आप इस तरह करेंगे अगेन आपके पास पिछले क्वेश्चन की तरह ये सारा बन जाएगा और ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, बजाय इसके कि आप यहाँ पे पहले इसको एलसीएम लेके इन टर्म्स ऑफ एक्स इसको सॉल्व करें और फिर आप x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई लिखें और x की पावर 4 इक्वल्स टू वो लिखें, क्या कहते हैं, वाई स्क्वायर। तो हम इसको इसी तरह करते हैं कि लेट, बट हम इस तरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बात भी है ना। ये क्वेश्चन कौन से उससे बनता है, फॉर्म से? अगर हम इसको यहाँ पे देखें, एक मिनट, अच्छा ये कर तो हम इस तरह से सकते हैं, लेकिन हम इसको दूसरी तरह इस वजह से कर रहे हैं ताकि आपको ये तरीका भी समझ में आए, और हो सकता है कि आपकी बुक वाले ने इसी मेथड को फॉलो किया और आपके टीचर ने भी, क्योंकि इस तरह की फॉर्म का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है नहीं बुक के अंदर। बुक के अंदर उन्होंने जो पहली टाइप दी है जिसमें x की पावर 4 और x की पावर 2 बनता है, हमें उसके मुताबिक सॉल्व करना है, तो हम इसलिए इस दफा इसको हम इसी तरह सॉल्व करते हैं जिस तरह उसने बुक वाले ने हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ये होगा, अब इसका जब आप एलसीएम लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या है, 1। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि आप x प्लस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करें, यानी कि एलसीएम लेंगे, नीचे आपके पास x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ये आपके पास बन जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 8। अगले स्टेप में ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बेसिकली x प्लस 1 होल स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, x प्लस 1 होल स्क्वायर के फॉर्मूले के तहत, तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, और इसी से आगे जब ये मल्टीप्लाई अंदर होगा तो ये आपके पास बनेगा 5x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10 करें तो आपके पास बनता है 10x प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 5 प्लस 3 इक्वल्स टू, जब 8 को अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 8x प्लस 8, और देन आपके पास ये क्या बन रहा है कि 5x स्क्वायर प्लस 10x और ये 8x साथ ले आए, 10x माइनस 8x, ये 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8 आ रहा है प्लस 8, ये प्लस 8 इधर आएगा माइनस 8 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपके पास फॉर्म बन जाएगी 5x स्क्वायर 10x माइनस 8x कितना बचेगा, प्लस 2x माइनस सॉरी यानी कि प्लस 0
इक्वल्स टू 0। ये क्या हुआ है? सवाल मैंने ठीक लिखा है? एक मिनट, लेट मी चेक। चले जी, शुक्र है लाइट भी आ गई है हमारे पास, अब आसानी रहेगी। एक मिनट। क्वेश्चन तो मैंने ठीक लिखा है, फिर क्या मसला हुआ है? 5 इंटू एक्स प्लस वन और यहाँ तक तो ठीक है यार। आप क्या कह रही हैं? आवाज कट रही है बच्चा आपकी। डिस्कनेक्ट हो गई। इसको और की तरह नहीं किया जा सकता कि y की इक्वल रिलेट करना x प्लस 1 को। मेरे ख्याल से भी वही तरीका ठीक रहेगा, हम उस तरह से करके देखते हैं इधर ही साथ में। ठीक है, इसके पैरेलल में हम दूसरे तरीके से करके देख लेते हैं। तो अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, वो ये बनेगा कि जब आप इसको इस तरह करेंगे कि आपके पास बन जाएगा 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू 8, तो ये आपके पास बन जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 8y बन जाएगा। एंड देन आपके पास बनता है 5y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये समझ लगी है? डायरेक्ट मैंने किया है 3 स्टेप्स में। नहीं, ये किस तरह हुआ है? अब मैं एलसीएम लेके y को 5 से मल्टीप्लाई होंगे तो y जब 8 5y और जब y 5y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा और 3 के साथ y एक हाँ 3 के साथ नीचे y है तो ऊपर वाला y नीचे वाला y आपस में कट हो जाएंगे और 8y के साथ y मल्टीप्लाई हो जाएगा। y का ठीक हमने हर टर्म से मल्टीप्लाई किया दूसरा। ठीक है बच्चे, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ही था, इसको यही करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट अब आपके पास क्या होगा कि अब आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है और इस तरह के 5 3 आपके पास 8 5 3 15 बनता है और 5 3 को ऐड करने से आपके पास क्या आएगा, -8 आना चाहिए। तो अब एक ही सूरत है कि आपके पास क्या हो, -5 और -3 हो, क्योंकि -5 -3 करने से -8 आएगा और मल्टीप्लाई करने से +15 आएगा। तो अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं 5y स्क्वायर -5y और यहाँ आप लिख दें -3y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो पहले वाले में से आप क्या करें कि आप 5y कॉमन ले लें तो आपके पास बनेगा y -1 और यहाँ से आप -3 कॉमन ले लें तो आपके पास बनेगा y -1 इक्वल्स टू 0। सो आपके पास एक आंसर आएगा 5y -3 इक्वल्स टू 0 और दूसरा आपके पास आएगा y -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं दरमियान में इनको एक साथ लिखना लिखना भूल गया हूँ, ये स्टेप मैंने छोड़ दिए। ठीक है, डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से अब आपके पास एक आंसर आ रहा है 5y इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 5 और दूसरा इधर आपके पास y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो y को आपने किसके इक्वल सपोज किया था, x प्लस 1 के, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 आएगा। सो x इक्वल हो जाएगा 1 -1 यानी कि x इक्वल हो जाएगा आपके पास 0। एक आंसर आपके पास x का आ जाएगा 0 और दूसरी तरफ आपके पास अगेन वो आप लिखेंगे y की जगह पे x प्लस 1 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि दूसरी तरफ 5 जाके मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 यानी कि 5x इक्वल हो जाएगा 3 - 5 के
एंड देन आपके पास 3 माइनस 5 करने से -2 आता है और 5x है यहाँ पे, तो x इक्वल हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 5 के। ठीक है, तो अब आपके पास दूसरा आंसर आ रहा है -2/5। तो इसका आपके पास सोल्यूशन सेट बनता है, सोल्यूशन सेट इसका आपके पास क्या बनेगा, 0 और -2/5, ये दो आपके पास इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये आपके पास इसके 5 पार्ट हो गए हैं। और नेक्स्ट अब आपके पास कौन सा क्वेश्चन है जी, सिक्स्थ। सिक्स्थ जो है ये थोड़ा सा अब आपके पास ट्रिकी आ रहा है, ये मैं कराता हूँ, फिर मैं इसके बाद आपको कोई होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले तो आपको इसी तरह मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके पास सॉरी ये है 5x स्क्वायर प्लस 36 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आप इसका वही अगेन एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली टर्म को। आप एक तरीका यही भी होता है, जब इस तरह से हो तो आप जो डिवाइड वाली फॉर्म होती है ना उसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग दिस टर्म टू ऑल साइड। ठीक है, चलो मैं इस दफा इसको इस तरीके से करता हूँ, मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर प्लस 4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए एक नया मेथड कर रहा हूँ और उसको पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। तो ये आपके पास फॉर्म बनेगी 5x स्क्वायर इंटू 5x स्क्वायर प्लस 4, दरम्यान में प्लस आ जाएगा, देन आपके पास लिखा होगा 36 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल का साइन, एंड देन आप लिखेंगे 16 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, समझाने का मतलब ये था कि चाहे आप एलसीएम लेके करें या आप जो डिनोमिनेटर यहाँ पे लिखा हुआ होता है अगर सिर्फ सिंगल हो, यानी कि देखें लेफ्ट साइड पे इसके नीचे आपके पास कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, तो आप ये वाला मेथड भी कर सकते हैं। तो अब आपके पास क्या होगा कि ये वाली जो टर्म है इधर 36 वाली, ये तो आपस में कट हो जाएंगी और बाकी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास बनेगा 5x स्क्वायर और 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x की पावर 4 और 5x स्क्वायर जब 4 से मल्टीप्लाई होता है हो जाएगा 5 चौके 20 प्लस 20x स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस 36 इक्वल है 16 को 5 से आप मल्टीप्लाई करें तो 5 के 30 और 10 50 यानी कि 80, ये आपके पास आ जाएगा 80 1 लिख दिया सॉरी 80x स्क्वायर। ठीक है, और ये आपके पास 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है 64, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 64। ठीक है, अब आप इस सारे को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं या इसको इस तरफ, इसको बल्कि इस तरफ लें, तो आपके पास बनता है 25x की पावर 4 प्लस 20x स्क्वायर माइनस 80x स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 64 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अब आपके पास बन जाएगा 25x की पावर 4 20x स्क्वायर और माइनस 80x स्क्वायर करेंगे तो आपके पास बन जाएगा माइनस 60x स्क्वायर, और प्लस 36 और माइनस 64 करें तो यही 36 36 72 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास कितना बनेगा जी, ये आपके पास बनेगा 28 बनेगा। ठीक है, करके देख लें, आपके पास बनेगा -28 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो अब आप पे लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, देन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। सो इक्वेशन बिकम्स 25 वाई स्क्वायर माइनस 60 वाई माइनस 28 इक्वल्स टू 0। ये अब आपके पास इक्वेशन बन गई है। इसको आपने मिड टर्म ब्रेक करना है, और मिड टर्म ब्रेक भी जो है वो अच्छा खासा एक बड़ा नंबर बनता है। 25 को 28 से आप मल्टीप्लाई करके देखें क्या क्या बनता है आपके पास। इधर हम इसका रफ वर्क कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम हमारे 700। कैलकुलेटर नहीं और हमें इसको डायरेक्ट करना होगा, तो अब आपके पास बनेगा 5 छठे 40 का 0 हासिल आ गया 4, और 8 दूनी 16, 16 और 4 20। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 200, इसके नीचे लगाएंगे क्रॉस, और फिर 2 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपके पास 2 5 10 का 0 कैरी हो गया 1, एंड 2 2 4 और 1 5, तो यहाँ पे आ गया 5, यानी कि आपके पास आ गया 0 0 और 2 5 3 सॉरी 7। तो ये आपके पास बन जाता है 700, ठीक है। तो अब आपके पास नंबर इस तरह का आना चाहिए कि 25 और 28 को जब आप मल्टीप्लाई करें तो 700 आता है, और -700 साइन भी कौन सा आना चाहिए, माइनस का, ठीक है। तो और जब आप इनको क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो अब आपके पास क्या आना चाहिए, -60y। तो -60y तो देखने से पता चला इसके करीब तरीन जो नंबर बनता है वो कौन सा बनता है, वो 70 बनता है। 70 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 आएगा, ठीक है। और इधर आना क्या चाहिए, -60 आना चाहिए। हेलो। तो हमें, अच्छा आप बीच में बार बार डिस्कनेक्ट हो रही हैं। अच्छा अब हमें यहाँ पे -60y का मिड टर्म ब्रेक करना है, जिसकी हमारे पास पेयर बनते हैं -70 और +10, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास -700 आएगा, और सॉल्व यानी कि इसको ऐड करने से आपके पास -60 आएगा। तो मैं इसको लिखूंगा 25y स्क्वायर माइनस माइनस कौन सा वाला लिखें पहले, 10 वाला लिखते हैं। -10y प्लस 70, नहीं, हमें +10y लिखना है और -70y लिखना है, ठीक है। -70y -28 इक्वल्स टू 0। तो अब आप क्या करें, पहले वाले में से आप 5y कॉमन ले लें, तो आपके पास बनेगा 5y प्लस 2, और यहाँ से अब आप क्या करें, -14 कॉमन ले लें, ठीक है। क्योंकि 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आंसर आता है। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर्स आपके पास बन रहे हैं, 5y -14, और दूसरा आपके पास बन रहा है 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब इसको आके आप इसी तरह जो है वो फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 लिखकर आपने पहले y की वैल्यू निकालनी, और फिर y से आप x की वैल्यू निकालेंगी, और ये आपके पास आगे होमवर्क है। इसको आपने नेक्स्ट जो सॉल्व है वो खुद करना है, ठीक है। जी ये आपको तो नजर ही नहीं आ रहा, आप कैसे समझ रही हैं। समझ आ गई थी। अच्छा अच्छा। हम्म, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बीच में जुगाड़ लगाती हैं। क्या? आप मेरे साथ इसमें चल नहीं रहे, बल्कि बस सरसरी सी क्लास लेके बस टाल रही हैं। ये शायद ये इसमें कुछ चीजें आपको, क्योंकि शायद आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको आता है, इस वजह से भी शायद। नहीं हम्म। नहीं। अच्छा, मतलब आप सीरियस ले रही हैं इस क्लास को। जी अच्छा ठीक है। तो यहाँ तक आपके जो है वो 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, और 7th क्वेश्चन में जो है वो आपके पास अब 7th और 8th एक ही तरह के हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक सा क्वेश्चन कराऊंगा।
तो अब आप बताएं कौन सा क्वेश्चन कराऊं। 8। 8th करा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम कर लेते हैं जी। और किधर गया जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास 12x की पावर 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 146x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो अब आपने ये अब आपके पास टाइप 2 आ गई, ठीक है, जिसमें आई गेस हमने क्या पढ़ा था, रेसिप्रोकल था या पी, हाँ रेसिप्रोकल वाला था। इसमें अब आपने क्या करना है, एक्स केयर से डिवाइड कर देना है पूरी टर्म को। तो अब आप लिखेंगे डिवाइडिंग बाय एक्स केयर। तो ये अब आपके पास क्या बन जाएगा, डायरेक्ट पावर्स को कट कर दूं या चलो इस दफा पूरा लिखते हैं इसको। 12x की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स केयर प्लस 11x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स केयर माइनस 146x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 11x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये अब आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये आपके पास पूरा कट जाएगा और ये 4 आपके पास कट के 2 रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर पूरा कट जाएगा और ये 3 कट के 1 रह जाएगा। ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, ये खाली रह जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि ऊपर वाला x नीचे वाले 2 को काट देगा, लेकिन नीचे x रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर 1 है और नीचे 2 है, पावर्स की बात करो। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं कटेगा, एज इट इज रहेगा। तो ये आपके पास बनता है 12x स्क्वायर प्लस 11x। अच्छा, इसको रीअरेंज करके लिख दूं, यहाँ पे 11x आ रहा है, लेकिन ये वाला आपको इसके साथ लिखना चाहिए जो डिवाइड में एक्स स्क्वायर वाला आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको रीअरेंज भी साथ ही कर लेते हैं। ये आपके पास आएगा 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और फिर हम अब इसके बाद हम x वाले को लिखते हैं। तो ये आपके पास बनता है प्लस 11x। और यहाँ पे देखें आपके पास 11 डिवाइडेड बाय x आता है, तो ये आप इसको लिखें प्लस 11 डिवाइडेड बाय x। और साथ में आप इस वाले को लिख दें माइनस 146 इक्वल्स टू 0। तो रीअरेंज करके आपके पास ये वाली फॉर्म बनती है। ठीक है। अच्छा, तो अब आप यहाँ से इस तरह करेंगे, पहले में से 12, पहली दो टर्म से 12 कॉमन लेने, तो अंदर आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। और यहाँ से आप प्लस 11 को कॉमन ले लें तो आपके पास बनेगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस 146 इक्वल्स टू 0। अब आप लिखेंगे लेट x प्लस 1 ओवर x इक्वल्स टू y। तो दिस इम्प्लाइज दैट जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, y स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर नहीं आएगा, y स्क्वायर माइनस 2 आएगा। अच्छा, वो मैं अब आपको इसका पहले हम फार्मूला ले लेते हैं। ये समझ आ जाएगा कि किस तरह है y स्क्वायर माइनस 2, या डायरेक्ट इसको करके बताऊं। करके बताते हैं। तो अब आप इस तरह करेंगे, दोनों तरफ आप स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जब दोनों तरफ आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल है वाई स्क्वायर माइनस 2 के। ठीक है, एक इधर आप इस तरह एरो का निशान डाल दें, इसका मतलब ये होता है कि ये अहम चीज है जिसको अब आपने क्वेश्चन में पुटअप करनी है। और इसके बाद आप लिख दें सो इक्वेशन बिकम्स। ठीक है, इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 12 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पर आप लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 11, और एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पे आप लिख देंगे वाई
माइनस 146 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये अब आपके पास देखें जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है कि 12y² माइनस 24, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, और 11y प्लस 11y माइनस 146 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अगले स्टेप में आपने क्या करना होगा, -24 और -146 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा -170। तो इससे आगे क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है और उसको हम अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास बनता है, क्या बनता है जी, 12y² माइनस नहीं प्लस है, 12y² प्लस 11y और माइनस 170। ठीक है, 12y² प्लस 11y माइनस 170 इक्वल्स टू 0। तो ये अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके बाद अब आपने क्या करना है कि इनकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक इस तरह करनी है कि -170 और 12 ये आपस में मल्टीप्लाई हो तो आपके पास क्या आता है, कैलकुलेटर पे करके देखें। -170 को 12 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ रहा है, -2040। ठीक है, तो ये आपके पास बन रहा है -2040। तो इसके आपके पास जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे जी, इसके फैक्टर आपके पास हमें इस तरह बनाने हैं कि प्लस माइनस करने से आपके पास क्या है, +11y आना चाहिए, यानी कि बड़ी रकम का अब जो साइन होगा वो क्या होगा, प्लस होना चाहिए, और छोटी रकम का साइन आपके पास माइनस होना चाहिए। और अब देखें इससे एक, अब यहाँ पे जो सोचने की बात है ना वो ये है कि नंबर एक बात ये है कि नंबर आपके पास जो है वो बड़े ग्रेटर होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो आपके पास मल्टीप्लाई में आ रहा है वो थाउजेंड्स में आ रहा है, यानी कि -2040। और जो आपके पास यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो भी आपके पास क्या है, +11, यानी कि अब आपने एक चीज ये भी रखनी है कि जो दो नंबर मल्टीप्लाई हों तो जब आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11y आना चाहिए और +11 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जो दो नंबर लेने हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 11 का होगा। समझ आई बात, यहाँ जो हिंट की बात थी या जो ट्रिक की बात थी, जो इसको देखते हुए मैं पहली बात समझा वो ये कि अगर मुझे साइन प्लस का लाना है तो बड़ी रकम का साइन प्लस होगा, और उसमें से वो माइनस जब होगा तो आपके पास आंसर आखिर में 11y आएगा। देन इट मीन्स कि जो भी बड़ा नंबर होगा उसमें और जो छोटा नंबर होगा उसमें 11 का डिफरेंस होगा। तो अब हम तुक्के पे कोई नंबर सिलेक्ट करते हैं कि जिनके दरमियान 11 का फर्क हो। अच्छा, फिर एक साथ में एक चीज और भी पता चल रही है कि एंड में आपके पास जो नंबर आ रहे हैं वो इवन नंबर आ रहा है, यानी कि 2040 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करने के लिए अगर हम ये करें कि आपके पास 20 और 9 अगर हम लिखें, ठीक है, तो 20 और 9 को जब प्लस माइनस कर, मैंने 20 और 9 के दरमियान 11 का डिफरेंस है, तो 20 को 9 से मल्टी प्लस माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा 20 और 9 को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 29 को मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास बनेगा 180। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। अब कैलकुलेटर आपके सामने ओपन है तो कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए, मेरे पास नहीं है, मैं क्या करता हूँ कि लैपटॉप पे ओपन करता हूँ। तो अब आपके पास क्या है कि 20 और 9 भी नहीं हो सकते, तो हम एक और काम कर सकते हैं। ये एक दूसरी बात ये कि ये नंबर भी छोटा आ रहा है, तो हम इससे बड़ा नंबर लेते हैं, 30 की लाइन में चलते हैं। तो अगर हम 30 और 19 करें तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 30 मल्टीप्लाई बाय 19 करें, अच्छा 30 मल्टीप्लाई बाय 19 करने से आंसर आ रहा है हमारे पास 570। अगेन ये छोटा नंबर है तो हमें इससे और ऊपर जाना चाहिए, वो हो सकता है क्या, हम 40 और
40 और 29 करते हैं, ठीक है। अब हम अगला चेक करते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 29, तो ये आपके पास आ रहा है 1160। अगेन ये एक छोटा नंबर है, हमें 2040 लेकर आना है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह करते हैं, इससे अगला नंबर होता है 50 और 39 करके देखते हैं। 50 मल्टीप्लाइड बाय 39, तो ये आपके पास आ रहा है 1950, यानी कि अब ये इसके करीब तरीन है, ठीक है, 50 और 39। लेकिन अगेन ये नंबर नहीं है, तो अब हम इसके अलावा अगर हम देखें तो कौन से नंबर हो सकते हैं। अगर हम दोनों तरफ एक एक नंबर बढ़ा दें तो ये आपके पास बनेगा 51 और 40। तो अब हम इसको ये ट्राई कर लेते हैं, 51 और 40। 51 मल्टीप्लाइड बाय 40, तो जी 51 और 40 को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ रहा है 2040, यही आपको चाहिए था। तो अब आपके पास होगा +51 और -40, ठीक है, क्योंकि इसको प्लस माइनस करने से आपके पास जो डिफरेंस आता है वो आएगा +11, और मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास आता है वो आएगा -2040, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख देता हूँ, हाँ जी, हमें प्लस वाला पहले लिखना चाहिए, ठीक है, हमें माइनस वाला पहले लिख लेना चाहिए। हम लिखते हैं जी 12y² माइनस 40y प्लस 51y माइनस 170 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करें कि ये दोनों के दरमियान जो है ना वो 4 का मल्टीपल है। तो हम इस तरह करते हैं कि यहाँ से हम 4y कॉमन ले लें, तो ये आपके पास बन जाएगा y माइनस 10, ठीक है। तो ये तो आपके पास y नहीं बनेगा बल्कि 4y, यानी कि 3y माइनस 10 आएगा, ठीक है। हाँ जी, 3y माइनस 10। और इधर आपके पास क्या आएगा, अगर आप लेते हैं प्लस प्लस आपको 17 लेना होगा, +17 लेंगे तो आपके पास आएगा y 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो अब आपके पास दो फैक्टर्स आ जाते हैं, 3y माइनस 10 और 4y प्लस 17 इक्वल्स टू 0। अगेन अब आप इस तरह करके इसके दो आंसर निकाल लीजिए। 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, y इक्वल हो जाएगा -10 दूसरी तरफ जाके +10 हो जाएगा, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके, जी क्या हुआ। नोटबुक आप नीचे लिख रहे हैं और कैमरा बुक के ऊपर है, नोटबुक के। अच्छा, तो ये देखें आपके पास था 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो -10 जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास +10 हो जाएगा, और जो यहाँ पे 3y है जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इस वजह से y इक्वल्स टू 10/3 है, मैंने अब डायरेक्ट किया है, एक स्टेप बीच में से हजफ कर गया हूँ। और उसकी रीजन ये है कि अब आप समझ गए होंगी, अभी आपका मैथ इतना शार्प हो जाना चाहिए, ठीक है, इशू तो नहीं है। तो y इक्वल्स टू 10/3 आ गया, और यहाँ पर आप बेशक पहले दूसरी साइड भी सॉल्व कर लें, एंड देन हम इसको जो है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4y प्लस 17 इक्वल्स टू 0, सो आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू -17 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो अब आपने जो y को पुटअप किया था इक्वल्स टू x प्लस 1/x, तो ये y की जगह पर आ जाएगा आपके पास x प्लस 1/x इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे भी x प्लस 1/x इक्वल्स टू -17 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और अगेन अब आपके पास ये, जब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे x ऊपर मल्टीप्लाई होगा,
तो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह यहाँ पास बन जाएगा, आवाज कट गई है बच्चे आपकी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू -17 डिवाइडेड बाय 4। हेलो, क्लास खत्म होने में कितना और टाइम है? नमाज पढ़नी है। अच्छा बच्चे ये क्वेश्चन खत्म करके क्लास खत्म कर देते हैं। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन की वजह से मैं चाह रहा था कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। बस ये क्वेश्चन एंड है। तो ये देख लें, x प्लस 1 ओवर एक्स को जब आपने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो आपके पास बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 3। एंड देन इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लें, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू एक्स। इसी तरह यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आपके पास हो जाएगा -17 इंटू एक्स। ठीक है, और फिर आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 10x और 4x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू -17x। और यहाँ पे अब आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और 4x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब जो है वो आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि ये अब आपके पास अगेन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हैं। अब इनको आपने दोबारा मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर लेना है। अब आपके पास ये इस तरह से बन रहे 3 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करें तो 9 आना चाहिए। इधर तो आपके पास जो पेयर्स बन रहे हैं वो आपके पास 9 और 1, यानी कि -9 और -1 आपके पास इसका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर आपके पास 4 चौके 16, यहाँ पे भी इसी तरह बन रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसके आगे आप इसको खुद सॉल्व कर सकती हैं, मिड टर्म ब्रेक मैंने कर दी है। अगेन आपके पास दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, x के, इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे ये कंप्लीट पार्ट और जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका होमवर्क है। ठीक है। ठीक है बच्चे, फिर कल की क्लास में मिलते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आप